हरे भरे जंगलों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में राम सिंह नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। दिन रात मेहनत करके वह अपने परिवार का पेट पालता। खाने के लिए रोटी मिल जाए यही बहुत था। गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद राम सिंह का मन हमेशा शांत और संतुष्ट रहता था। वह कभी शिकायत नहीं करता। उसके साथ उसकी पत्नी और 16 वर्षीय बेटी गीता रहती थी। गीता होशियार और दयालु थी। उनका एक खास साथी भी था, काली नाम की गाय। वह केवल दूध ही नहीं देती थी बल्कि जैसे परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन गांव में एक धनवान साहूकार आया। उसने काली को देखा और बोला, मुझे यह गाय बेच दो, जितना दाम कहोगे दूंगा। लेकिन राम सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा, काली हमारा परिवार है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। गांव वाले उसे पागल कहने लगे कि उसने बड़ा मौका गंवा दिया। कुछ ही दिन बाद अचानक काली गायब हो गई। राम सिंह और गीता ने हर जगह खोजा लेकिन वह नहीं मिली। गांव वाले मजाक उड़ा Stop my child. Do not ignore me. Like this video and subscribe to the channel. As long as my name is on your lips. आने लगे। देखा, गाय रखने की औकात ही नहीं। गीता दुखी होकर बोली, पिताजी अब तो सच में बुरा हो गया। लेकिन राम सिंह मुस्कुराकर बोला, बेटी किसी भी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत मानो, समय ही सच बताएगा। कुछ सप्ताह बाद एक चमत्कार हुआ। काली वापस लौटी और अपने साथ 2 और गायें लेकर आई। पूरा गांव हैरान रह गया। सब कहने लगे, राम सिंह तो भाग्यशाली है। लेकिन राम सिंह उतना ही शांत रहा। उसने कहा, शायद काली अपने झुंड को खोजने गई थी। गीता ने नई गायों को संभालना शुरू किया, पर एक दिन चरागाह में काम करते समय वह गिर गई और उसका हाथ टूट गया। गांव वाले फिर हंसने लगे। देखो, इन गायों ने तो मुसीबत ला दी। गीता रोते हुए बोली, अब तो सच में बुरा हो गया। राम सिंह ने बेटी को ढाढ़स दिया, धैर्य रखो, समय बताएगा। कुछ ही महीनों बाद गांव में महामारी फैल गई। सरकार ने सभी स्वस्थ युवाओं को शहर में काम पर बुला लिया ताकि व्यवस्था संभाली जा सके। लेकिन गीता का टूटा Stop my child. Do not ignore me. Like this video and subscribe to the channel. As long as my name is on your lips. हुआ हाथ होने के कारण उसे नहीं ले जाया गया। कई गांव वाले जो गए थे बीमारी से लौटकर कभी घर नहीं आ पाए। गीता सुरक्षित रही। राम सिंह ने बेटी से कहा, देखा बेटी, काली का खो जाना बुरा लगा था, लेकिन उसी से हमें और गायें मिली। तुम्हारा हाथ टूटना दुखद था, पर उसी ने तुम्हें बड़े संकट से बचा लिया। यही जीवन का नियम है, अच्छा और बुरा सब समय पर निर्भर है। इस घटना से गीता ने गहरा सबक सीखा। उसने समझा कि हर घटना का असर तुरंत नहीं समझ आता। जो हमें दुख जैसा लगता है वही कभी खुशी का कारण बन जाता है, और जो हमें सुख लगता है वही कभी कठिनाई में बदल सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और समय पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत मानो। समय ही सच्चाई दिखाता है। विश्वास रखो और हर स्थिति में शांत रहना सीखो। Stop my child. Do not ignore me. Like this video and subscribe to the channel. As long as my name is on your lips.